यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी के पात्र उपस्थित भी पूरी तरह से काटने का। अगर यह कहानी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन या घटनाओं को लेकर है तो इसे केवल एक संजोग ही समझा जाए। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही है और इसे मनोरंजन की तरह ही देखा जाए। कहानी बच्चों के लिए नहीं। कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। इसे गंभीरता से ना समझे। लोग कहते हैं कि इंसान को सबसे दोस्ती रखना चाहिए, किसी को अपना दुख दुश्मनी नहीं मानना चाहिए। दुश्मनी किसी से भी नहीं की जाती। कभी कभी लोग आपसे जलकर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम अंजलि है और मैं 21 साल की हूँ। मैं एक नया ऑफिस ज्वाइन किया। मेरे बॉस लगभग 35 साल के हैं और उनकी शादी हो चुकी है। उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऑफिस नया और मेरे अलावा और भी 70 से 80 लोग स्टाफ है। मेरी इंग्लिश पर कमान अच्छी है। इस कारण मैं प्रोजेक्ट टेंशन और बाकी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बॉस ने खुद की प्राइवेट ऑफिस था। उन्होंने ही भी मेरा इंटरव्यू लिया था। ऑफिस में मेरा रोल बताया गया। बस हमारे बहुत अच्छे से काम करने वालों की कदर करते थे। कुछ दिनों में हुए मेरे काम से प्रभावित हुए और मुझे नई नई जिम्मेदारियां देने लगे। मैं भी उन्हें चुनौती के रूप में लेते हुए अच्छे से निभाया। जैसे कि मैं पहले ही कहा था कि अगर आप अपना काम अच्छा से करेंगे तब भी आप लोगों आपके दुश्मन बन जाते हैं। लोग जलने लगते हैं। अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आपकी बुराई करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। मेरे ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। हर ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। और फिर जब मैं ज्वाइन किया तभी सैलरी को लेकर बात हुई थी। तो बॉस ने कहा था अगर आपका काम अच्छा लगा तो 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। बॉस मेरे काम से प्रभावित हुए और जैसे कि बात हुई थी मेरी सैलरी बढ़ा दिया गया। यह बात हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट से होते हुए ऑफिस के सारे स्टाफ तक पहुंच गई। ऑफिस में पहले से कई लोगों को खटक रही थी कि मेरे आने से उसकी इमेज पर फर्क पड़ा, लेकिन इससे मेरा क्या कसूर था। मैं बॉस अपना काम कर रही थी। बॉस के साथ मैंने कई प्रोजेक्ट बनाए थे। इसी कारण मुझे बॉस ने ऑफिस में ही ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। मेरी सैलरी बढ़ते ही कई लोगों ने काम तो ठीक से कर नहीं पाए, लेकिन इसके लिए उन्हें मेरी काबिलियत और मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ बुरा करना शुरू कर दिया। वह ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहन बेटी तो होती है, लेकिन फिर भी वो दूसरों कीचड़ उछालते हैं। मेरा नाम मेरे बॉस के साथ जोड़ने जाने लगा और सैलरी बढ़ना भी उसी का नाम दिया गया। झूठी और इस तरह की बातों से सभी को मज़ा आता था। इसलिए बात ऑफिस में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। मैं उस समय एहसास हुआ कि अपनी कमी छुपाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। आगे से जब भी ऑफिस में केबिन से बाहर जाती तो बाहर के लोगों के चेहरे पे हंसी मुझे सब बयां कर जाती। धीरे धीरे वे लोग सफल होने लगे। मुझे यह बात प्रभावित करने लगे और इसका असर मेरे काम पर पड़ने लगा। मेरे बॉस को भी मेरे चेहरे और बातों से पता गया था कि जब मेरे साथ सब नॉर्मल नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे ये ऑफिस छोड़ देना चाहिए और इन लोगों का चेहरा भी मैं न देखूं। अब करीब 20 दिन बाद मैंने अपना ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपना रिज़ाइन लेटर टाइप किया और केबिन में चली गई। मेरे बॉस को मैंने लेटर दिया और कहा कि सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बॉस को जैसे शौक लगा। उन्होंने पूछा क्या हुआ और कहाँ जॉब मिल गई। मैंने कहा अभी नहीं, अभी घर पे ही कुछ दिन रहूँगी। बॉस को यह सुनकर अजीब लगा। उन्होंने कहा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा काम पर असर कम हो रहा है। क्या हुआ तुम मुझे बता सकती हो। मैंने बोला कुछ नहीं बॉस। थोड़ी देर चुप रहो। फिर सिर उठाकर मेरे पास आया और कहा देखो अगर तुम वर्षों लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो। अगर तुम चाहो तो तुम अभी छोटी हो बहुत सारी बातें होती है जो किसी के बताने से सॉल्व हो जाती है। यह बोलते बॉस नहीं तो अपना बड़ा भाई समझकर ही बता दो। उन्होंने जब यह कहा तो मेरे आंखों से आंसू छलक आए। मैंने उसे ऑफिस में चलने वाली बातें के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा तुम भागना चाहती हो वही झूठ की वजह से। बॉस ने कहा कि कौन हार स्वीकार नहीं किया जाता, मुझे बताओ। मैंने कहा ऐसे मुझे कोई प्राइवेट
नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो लेकिन इतना गारंटी से ले कर सकता हूँ, जहाँ भी तुम जॉब करोगी वहाँ भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। ऐसा ही होता है, पहले लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं और फिर जब नहीं कर पाते तो तुम्हारी बुराई करते हैं। फिर भी अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े तो तुम अपना काम करती रहो, वह चुप हो जाते हैं। तुम ही अभी भी नौकरी छोड़ना चाहती हो, तुम जा सकती हो, लेकिन जब भी तुम कमज़ोर और भगाते रहेंगे। उनकी बातों पे मुझे में नई शक्ति आई और मैंने अपना फैसला बदल दिया। अभी भी इस ऑफिस में हूँ, लेकिन कई उनको छोड़कर जाना पड़ा। उस दिन के बाद वह सख्त हो गए थे। आखिर इस तरह की बकवास को हारे भले इंसान को फ़र्क पड़ेगा, तो शायद उनका भी तरीका था सबको चुप और सबक सिखाने का। इन सब बातों से मैं बहुत कुछ सीखी कि बुरे लोग जो मेरे बॉस जैसे भले भी हैं, आप अच्छे से आपका साथ देने वाले भगवान किसी न किसी को भेज ही देते हैं।